गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे। जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या है, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है, और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं। उनके किनारे बैठकर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहाँ भक्ति करी बैठ के। और वहाँ से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहाँ की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहाँ शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर बाद शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद, दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहाँ एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहाँ पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर उसको वहाँ उसके मत्था टेकने लग जाते हैं, और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपुण्यात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है। प्रथम मंत्र में बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे कि आपने दीक्षा ली है वहाँ से बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष
स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन से, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा, आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूं। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी, भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा, मैं इसकी परीक्षा लूंगी और सीता रूप बना कर जाऊंगी। यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूंगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी कि फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के, तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूँ, सब बुद्धि सब की बुद्धि मैं हूँ, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू।
और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 20 में का निकल जाता, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़कर मर गया था, कटके कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहाँ की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूँ, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, भोले आदमियों तुम कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल था। ये काल है, जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मटी होनी है छोड़ देता बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब एक ही आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? तो झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, परीक्षा में ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी माँ का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी, विष्णु जी की पत्नी यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी। और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके।
अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी। दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनको, उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं, और प्रत्येक दिन प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते समय का 5 यहाँ धर दे, 11 वहाँ रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो, तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी माँ के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी माँ के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के पास जाके कहने लगी, माँ आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया, क्यों नहीं किया? और न ही, और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी माँ से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है, ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता, तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूँ, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूँ, और आपको किसने बुलाया, यहाँ पर आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी, और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, और उसमें ये, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे, और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। भगवान शिव को पता चला, ये बहुत लंबी कथा है। भगवान शिव ने फिर अपने ससुर का सिर भी काट दिया था, उसने काट दिया था, भैरव ने, जैसा भी। तो फिर क्या हुआ कि भगवान शिव जब आए तो उसने उस पार्वती के कंकाल को, जो केवल अस्थि पंजर था पूरे बॉडी का, उसको पार्वती जान के मोहवश इतना अंधे हो गए, और उसको सीने से लगाकर 10,000 वर्ष तक पार्वती पार्वती करते फिरते रहे। एक दिन भगवान ने सुदर्शन चक्र से
उस पार्वती के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उस अस्थि के, अस्थि पिंजर के। तो उसके विषय में बताते हैं कि जहाँ नैन गिरी वह नैना देवी, जहाँ धड़ गिरी उसकी वहाँ पर वैष्णो देवी। ऐसे वैष्णो देवी और नैना देवी की स्थापना हुई क्योंकि वहाँ इन पार्ट्स ऑफ द बॉडी को, शरीर के अंगों को, जहाँ नैन गिरी थी वहाँ उनकी समाधि दे दी और उसकी एक यादगार बना दी कि यहाँ पर ऐसी घटना घटी थी, कहीं आने वाले समय में कोई इन ऐतिहासिक और पौराणिक बातों को झूठा ना सिद्ध कर दे, इसलिए वो यादगार बनाई थी। और आज वहाँ पूजाएं शुरू होगी। ऐसी जहाँ धड़ गिरा था वहाँ पर वैष्णो देवी बना दी, एक यादगार बना दी और उसको मंदिर का रूप दे दिया, जैसे कि आने वाले समय में ये चिन्ह बना रहे, ये अवशेष बने रहे। इस प्रकार ये हमारे धार्मिक तीर्थ बने। हम फिर जाने लगे, वहाँ श्रद्धा से मत्था टेकने लगे, चढ़ावा दान दक्षिणा करने लगे, फिर पुजारी बैठा दिए, अब वहीं घंटी बजा के हम कल्याण मोक्ष समझने लगे। तो अध्यात्म ज्ञानहीनता के कारण हम ऐसा कर रहे थे, ये डले ढो रहे थे। अब जो प्रसंग चल रहा है कि पार्वती जी का फिर नेक्स्ट जन्म जब हुआ, हिमालय के जन्म हुआ और शिव से विवाह हुआ। और भगवान शिव क्या करते थे कि जितनी बार भी पार्वती की मृत्यु हुई, उनके कंकाल को यानी रूंड को, इस हड्डी के सिर के ऊपरले हिस्से को वो निकाल लेते थे और उसको एक धागे में डाल करके रखते थे, ताकि वो गिनती करते थे कि कितनी बार इसकी मृत्यु होगी। 107 कंकाल सिर के भगवान शिव ने टांग रखे थे डोरी में, रस्सी में। और पार्वती पूछा करती थी कि ये क्या है, तो शिव जी टाल मटोल कर दिया करते थे कि ये मेरा कुछ अपना अनुष्ठान है, तू मत बोल। भगवान शिव ने बहुत बार पार्वती जी से कहा था कि आप भक्ति किया करो, देखो मैं भी करता हूं। तो पार्वती जी कहा करती थी कि मुझे तो भगवान मिल गए हैं, आप देवों के देव महादेव हो, मुझे क्या जरूरत है भक्ति करने की। भगवान शिव बहुत समझाया करते थे कि जीव को भक्ति अवश्य करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, उस परमात्मा की भक्ति करो। लेकिन पार्वती का गला या बात उतरा नहीं करती। पुण्यात्माओं, जिस प्राणी को सुख गणा है वो सुख इस प्राणी का महादुश्मन है। कबीर साहब कहते हैं, सुख के माथे पत्थर पड़ो जिसते नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। तो पार्वती को इतना सुख था, सभी देवी देव हाथ जोड़ा करते थे और सर्व ऐश्वर्य उपलब्ध थे, तो उसने क्या जरूरत थी भक्ति करने की। तो इसलिए भगवान शिव के पास जो मंत्र था वो स्वयं जाप करते थे, वो पार्वती जी को मंत्र बताया नहीं। एक दिन भगवान शिव सैर सपट्टे को गए हुए थे बाहर, पीछे से नारद जी आ गए और नारद जी बोले कि हे माता, आप जन्म और मरण के दुख को सहन कर रही हो और आपके घर में एक ऐसी अनमोल वस्तु है जिसके सेवन करने से आपका ये जन्म और मृत्यु मिट सकता है। तो पार्वती जी ने पूछा कि भाई नारद, ऐसी कौन सी वस्तु है, मुझे तो मालूम नहीं। उस नारद जी ने बताया कि आप भगवान शिव के पास एक मंत्र है, अमर मंत्र, और वो किसी को नहीं बताते और स्वयं मंत्र का जाप करते हैं, जिस कारण से वो अमर हैं। और उस मंत्र के अभाव से आप जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हो। आपका 108वां जन्म है और भगवान शिव कंस्टेंट चल रहे हैं। और ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए हैं सिर के, रूंड तेरे, ये आपके हैं।
आप 107 बार मर चुकी हो, 107 बार ही आपने भगवान शिव को ही वर रूप में चुना है। 107 जन्म आपके हो चुके, 108वां चल रहा है। तो पार्वती जी का यह बात खटकेगी कि सचमुच ये मेरे ही सिर हैं, अगर आपके ही हैं ये। लेकिन ये बात गले नहीं उतरे कि भगवान शिव के पास ऐसा मंत्र और मुझे ना दिया हो, मुझे ना देवे, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरे लिए वो सर्वस्व सौंप सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं। ये नहीं हो सकता नारद जी। नारद जी कहने लगे कि देख ले माता, अभी तक आपने उनको एज ए हस्बैंड ट्रीट किया है, एज ए गॉड ट्रीट नहीं किया। अभी तक आपने उसको पति रूप में व्यवहार किया है, आपने उनको भगवान नहीं समझा। और जब तक आपके हृदय में यह डिमांड नहीं होएगी, गुरु जैसे गॉड गुरु जो होते हैं वो भगवान के तुल्य ही माने जाते। तो भगवान शिव उस समय इस मंत्र के प्रदान करने वाले गुरु थे। तो नारद जी तक कह के चले गए। अब पार्वती की नींद हराम होगी कि भगवान को आने दे, और मुझसे कोई अवश्य कोई ऐसी गलती बनी है जो ऐसी वस्तु को मुझसे छुपा रखा है, मैं अवश्य अभाग्नि कोई गलती कर रही होंगी। एकदम नम्रता आई। पहले तो पार्वती जी जैसे पति पत्नी बोलते हैं ऐसे बोला करती थी, और उस दिन आते ही चरणों में दंडवत प्रणाम किया और पैर पकड़ के रोने लगी। भगवान शिव ने पूछा कि किसने क्या कह दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बताओ मुझे एक बार। तो पार्वती ने कहा कि आपके रहते मुझे कौन क्या कह सकता है, लेकिन मैं बहुत निकम्मी हूँ कि मैं ऐसी कोई गलती कर रही हूँ जिस कारण से आपने मुझसे एक अनमोल वस्तु छुपा रखी है। और मैं तो बालक हूँ, आप तो भगवान हो, बालकों की गलतियाँ माफ़ किया करते, मैं तो बालिका हूँ आपके सामने, और मुझे क्षमा करो, मुझसे कोई ऐसी गलती हुई। आपके पास एक अमोघ मंत्र है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है। और तब भगवान शिव ने पूछा, भगवान शिव ने सोचा आज या कौन सा स्टेशन पकड़ेगी, या तो कदे भी इस बात के निकट भी नहीं थी, ना ऐसा मैंने कदे भाव देखा, ऐसी विनम्र नहीं देखी। तब उसने कहा कि तुझे कौन ऐसा भगवान मिल गया जो तेरी बुद्धि बदल दी। ये तेरे सतर का ज्ञान नहीं पार्वती, तेरी बुद्धि को मैं खूब जानता हूँ। तब पार्वती जी ने कहा कि नारद जी आए थे, उन्होंने मुझे बताया है कि ये जितने भी ये कंकाल टंगे हुए इस माला में, ये मेरे सिर के, मेरे मुंह के रुंड, ये मेरे ही बताए हैं। मैं 107 बार मर चुकी हूँ और आपको ही पति बनाया है मैंने। हे भगवान, क्या मैं मरती थी, आप मुझे कितना प्यार करते हो, और ये जब मैं मरती थी तो क्या आपको दुख नहीं होता था, और फिर भी आपने मुझे वह वस्तु नहीं दी जिससे मैं आपके जीवन तक तो जीवित रह सकती थी, इस मंत्र से ऐसा बताया है। तो भगवान शिव ने कहा कि सचमुच ये सब सिर तेरे ही हैं और गिनती के लिए रखे हुए हैं ताकि तेरी बुद्धि ठिकाने आ जा, इसलिए रखे। और ये दिन आ गया आज। तो परमात्मा ने, भगवान शिव ने कहा कि आज तक मैं तेरी मृत्यु के उपरांत मैं कितना दुखी हुआ करता, वो तो मेरा मन जाने। जैसे उन्होंने बताया कि एक बार राजा दक्ष के यहाँ तू मृत्यु को प्राप्त हुई थी, और तेरे उस अस्थि पिंजर को लिए मैं 10,000 वर्ष तक सीने से लगाए फिरा करता। मैं इतना पागल की तरह तेरे ऊपर आसक्त था, तेरे वियोग में मैं इतना दुखी होता था, और फिर भी मैं आपको, पार्वती ने कहा कि फिर भी आपने मुझे ये मंत्र क्यों नहीं दिया जिससे मैं मरती नहीं और आपके साथ ही रहती। तब भगवान शिव ने कहा कि ये मंत्र ऐसे नहीं दिया जा सकता,
जब तक जिज्ञासा प्रबल ना हो इस मंत्र के बताने का कोई लाभ नहीं बताने वाले को, बल्कि पाप ही लगता है। अब जैसे एक सीप होती है जिससे मोती बनते हैं, सीप जिससे मोती बनते हैं। एक जीव होता है समुद्र में, उसका ऊपर का जो बॉडी होता है वो बहुत सख्त होता है और छोटा सा सीप होता है, और वो जिस समय समुद्र के अंदर एक ऐसा वातावरण बनता है उसको प्यास लगती है और वो समुद्र के जल को ग्रहण नहीं करती, वो ऊपर आ जाती है सतह पर, पानी के ऊपर की सतह पर। और जब स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र की ऊपर से कोई बूंद आसमान से उसके मुख पर गिर जाती है उस समय, तो उस बूंद से जब मुंह खुला हो सीप का, उसकी डिमांड होती है उस बूंद की, आसमान के पानी की बूंद की, और उसमें मुंह खुला हो और उसमें वर्षा हो रही हो, तो मुंह खुले हुए पर एक ही बूंद पर्याप्त है उसमें मोती बनाने के लिए, और मुंह खुला ना हो और सीप बेशक ऊपर सतह पर जल के ऊपर घूम रही हो, चाहे सारा सामन बरस जा, उस मोती नहीं बन सकता क्योंकि उसका मुंह खुला नहीं है। तो ऐसे ऊपर बगैर मुंह खुले और उस बूंद की कोई वैल्यू नहीं है, व्यर्थ जाती है। ठीक इसी प्रकार भगवान शिव ने बताया कि आपके अंतःकरण का मुंह खुला नहीं था, आपके अंदर ये जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई थी, इसकी डिमांड नहीं हुई थी। और आज नारद जी ने आपके अंदर ये प्रेरणा पैदा करके आपके अंतःकरण की वो डिमांड प्रेरित कर दिया, आपको आपकी प्रबल इच्छा होगी। अब ये मंत्र दूंगा पार्वती तो तेरा काम करेगा। पहले मैंने बहुत बार कोशिश की थी कि आपको ये मंत्र दूं, लेकिन आपने तो कान्ना पे कटाड़ी सारी बात, और कभी भी नहीं आपने भक्ति करने की सोची भी नहीं। अगर आप मेरे ज्ञान को सुनती तो मैं ये मंत्र आपको प्रेरित करके ये मंत्र भी देता, लेकिन ये ऐसा अनमोल मंत्र है, बगैर जिज्ञासु के और प्रबल इच्छा हुए बिना ये देना व्यर्थ होता है। इसलिए मैंने आपको मरते हुए भी देखा, मैं रोता भी था, डकराता था, टक्कर मारता था, लेकिन ये अनमोल वस्तु दे नहीं सकता था। तो पुण्यात्माओं, उस मंत्र को कितना कॉन्फिडेंस रखा गया था भगवान शिव के द्वारा। पार्वती के अतिरिक्त उन्होंने किसी को ये मंत्र फिर खोला भी नहीं। अब पार्वती से कहा कि इस मंत्र को मैं उस स्थान पर दूंगा, कोई अन्य जीव जंतु ना सुन ले। तो वो कहाँ ले गए उनको? वहां ले गए जहां आज अमरनाथ नाम से स्थान प्रसिद्ध है। वहां एक उस स्थान पर एक सूखा वृक्ष था, सूखा वृक्ष खड़ा था, उसके पत्ते नहीं थे, टहनी अवश्य खड़ी थी, पत्तों रहित सूखी, और उसकी एक खोगड़ माने वृक्ष के अंदर एक उसके तने में एक सुराख बन जाता अपने आप ही कुदरती, और उसमें एक मादा तोते ने अंडे दे रखे थे, उत्पन्न कर रखे थे। एक तोते के अंडे थे उसमें। तो भगवान शिव ने देखा कि आसपास, क्योंकि अगर कोई हरे वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो कोई ना कोई पक्षी भी आकर बैठ सकता था, दिखाई नहीं देता, इसलिए ऐसे सूखे वृक्ष के नीचे बैठे जाकर कि कोई पक्षी भी निकट आवेगा तो पता लग जाएगा। तो उससे पहले भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को ऐसे जोर से बजाया 3 बार, और इतना भयंकर नाद हुआ, आसपास के पक्षी और पशु सैकड़ों किलोमीटर दूर उड़कर चले गए, इतने भयभीत हो गए। और जो अंडे थे वो भी बच्चे बनकर उड़ गए। एक अंडा वो खराब था, डिफेक्टिव था, वो वहां रह गया। अब पुण्यात्मा देखना, ये है कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज।
ये संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान है। अब आप देखते हो जैसे अस्थि उठाते हैं, अस्थि फूल उठाते हैं, जो हार्ड जीव के, मनुष्य के, स्त्री या पुरुष के जला दिए जाते हैं, शरीर को अंतिम संस्कार कर दिया जाता है शरीर का, उसके बाद उसके कुछ कण हड्डियों के बच जाते हैं, उनको फूल बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं। उनको वहाँ से उठाया जाता है उस राख से, और कहाँ डाल के आते हैं? गंगा में, दरिया में। क्यों डालते हैं? ये तो एक बहकाने वाली बात है कि वहाँ गति करवाने जाते हैं। मरने के बाद जीव चला गया जहाँ जाना था, उन हड्डियों के कहीं फेंकने से, दरिया में डालने से गति होती है। उसका मूल उद्देश्य ये है कि जैसे हम जिस बॉडी में रहे हैं, ये शरीर हमने सबसे प्रिय है। इंसान कोई रोगी हो जाता है, रोग भयंकर होता है, उसमें बहुत इलाज करवाना पड़ता है, तो अपने मकान और ज़मीन को भी बेचकर इस शरीर को सुरक्षित रखना चाहता है। ये कितना प्रिय होता है। और इसको छोड़कर जब ये प्राणी जाता है, पहले ये ऊपर ले जाया जाता है, वहाँ तपस्शिला पर इसको भूना जाता है, इसके अंदर से गंध निकाल कर फिर इस जीव को फेंक दिया जाता है। ये आकाश मार्ग से आकर धर्मराज के दरबार में पंक्ति में खड़ा हो जाता है। इस प्रोसेस में इसको 10-12 दिन लग जाते हैं। इसलिए 13वें दिन ये वापस आ जाता है, जहाँ इसने गधा बनना है, कुत्ता बनना, सूर बनना है या भूत बनना है, उस लाइन में फिर लग जाता है। तो ये प्रेत बन जाते हैं अधिकतर। भूत पूज कर भूत बनेंगे, तो हम सब भूतों की पूजा ही करते थे। तो प्रेत बनकर आता है कहाँ? अपने घर में। घर से फिर अपने शरीर को खोजता है, मेरा शरीर कहाँ, उसमें प्रवेश करूं। फिर वो वहाँ से चलता चलता जाता है, क्योंकि एक फिल्म सी बनी होती है, वो फिर वहाँ जाता है जहाँ उसका अंतिम संस्कार किया होता है। तो वहाँ अगर वो अस्थि नहीं उठाई जाती है, तो वो जीव उन अस्थियों को चिपक जाता, मेरी है, ये मेरी है, उनका चिपका रहता वहाँ पर। और उन्होंने, जिन गुरुओं को ज्ञान तो था नहीं, उन्होंने सोचा कि ये अस्थि अगर यहाँ से उठा कर और कहीं फेंक आवें, दरिया में डाल दें, तो ये उस प्रेत का हाथ ना लगे, वो यहाँ चिपक कर ना बैठे इन शमशान घाट में, यहाँ गांव में ना रहे, कहीं और चला जा। इसलिए उसको उठाकर उनकी अस्थियों को जल प्रवाह कर देते हैं। वहाँ डालने के बाद फिर इसको पता ही नहीं लगता वो कहाँ गई। इनका ये उद्देश्य होता है कि वो वहाँ से जगह छोड़ जावे, उनकी खोज में उड़ा गंगा किनारे धक्के खाता रहे। तो पुणात्मा, ये अस्थि उठाने की ये प्रक्रिया यहाँ से चली है। और इसको उठाओ या ना उठाओ, ये कोई फायदा नहीं, उसमें कोई लाभ या हानि नहीं है उस जीव को जो चला गया शरीर को छोड़कर बाद की क्रियाओं से। अब ऐसे ही जैसे आपको बहुत बार बताया है कि इस प्राणी को मानव शरीर 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो 84 लाख योनियों को भोग गए, एक टर्न वाइज एक मानव शरीर कंपल्सरी प्राप्त होता है। और दूसरे प्रकार का वो होता है जो शुभ संस्कारों से लगातार भी कई मनुष्य जीवन आपके पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से हो जाते हैं। तो एक सुखदेव नाम के ऋषि हुए, फिर वो बाद में उनकी आत्मा 84 लाख योनियों को भोगती और तोते का संस्कार था उसका। अब तोते में उसका इतना ही संस्कार था कि उस गंदे अंडे में ही उसकी वो अंडा उसके निमित्त था वो अंडा। जैसे गर्भ में ही कई बच्चे मर जाते हैं, तो उनका उतना ही संस्कार होता है उस मनुष्य जीवन का, तो वो पूरा कर लिया उसने। एक मनुष्य जीवन, गर्भ में मर जाना, बाहर आते ही मर जाना, इस तरह। अब उसका संस्कार था इतना ही कि उस अंडे में उसकी आत्मा आई और अंडा गंदा हो गया। अब उसके बाद भी वो उसका चिपका रहा कि मेरा है, वो आत्मा वही रही
और बाकी अंडे जो स्वस्थ थे भगवान शिव की अपनी जो धारणा से कि आसपास कोई अंडा हो वो भी स्वस्थ हो जाए, तो वो उस ताड़ी बजाने से अंडे बच्चे बनकर और पक्षी बनकर उड़ गए। अब वो संस्कार था उसका ऐसा ही निर्धारित था कि वहाँ भगवान शिव कथा सुनाएगा पार्वती को, और उसके संस्कार से फिर वो परमात्मा, क्योंकि कोई भी ज्ञान उपदेश दिया जाता है पहले सत्संग किया जाता है, तो भगवान शिव ने पार्वती को पहले उस अमर परमात्मा की कथा सुनाई कि कोई ऐसी शक्ति है, इनको वैसे ज्ञान नहीं, लेकिन वेदों से जैसा इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये बता रहे थे कि पार्वती उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस भगवान की भक्ति से जीव का मोक्ष होता है। और मानव शरीर, इन देवताओं को भी ये मानव शरीर माना जाता है, और मानव शरीर ये भगवान की साधना उपासना के लिए ही प्राप्त होता है। और फिर वो बताने लगे कि ध्यान लगाओ, मैं बताता जाता हूँ, जहाँ टारगेट मैं आपको बताऊँ आपकी सुरती वहीं पहुँचे। क्या बताया कि मूल कमल जो गुदा के पास है, रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ, उसमें गणेश जी का वास है और उसका किलियम जाप है, और ऐसे इसको ऐसे ऐसे बोल। फिर बताया कि उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का कमल है, उसका ये मंत्र है। फिर बताया शरीर के इसके ऊपर नाभि कमल है, उसमें विष्णु और लक्ष्मी का वास है, और वहाँ पर ये मंत्र है जो आपको दिए जाते हैं, इनको जाप करो। उसके बाद फिर हृदय कमल है, उसमें महादेव और पार्वती का स्थान है। अपनात्माओं, ये डीला आपको बहुत देर से समझ में आओगा। ये ज्ञान आपको पहले भी बताया है कि ये काल क्या लीला करता है। ये एक ब्रह्मांड के सर्वोपरि शिखर में, चोटी में, वहाँ 3 स्थान बनाकर रहता है, और वहाँ 3 ही रूप धारण कर लेता है, और वहाँ इस दुर्गा के ये 3 ही रूप बनाकर अपने साथ रखता है। जैसे एक एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें स्वयं ये चतुर्मुखी रूप धारण करके सावित्री रूप बनाकर अपने साथ रखता है। एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र है, उसमें ये स्वयं विष्णु रूप धारण कर लेता है और लक्ष्मी को और उसको दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तीसरा वहाँ पर एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, उसमें ये स्वयं अपना शिव रूप धारण करके, जैसा शिव आप देखते हो, और उसके 5 मुख हैं, उसके शिव के भी 5 मुख हैं। वहाँ पर जब ये बनाता है वो 2-1 भी रख लेता है, ऐसा इसकी लीला। तो वहाँ 10-10 भी मुख बना सकता है ये, वहाँ 10-1000 तक ये मुख बना सकता है ये काल। तो वहाँ ये शिव रूप में रहता है और दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है। तो जो हमारे कमलों के अंदर जो हमने जो दिखाई देंगे देवता, वो वही उसी का रिफ्लेक्शन दिखता है। और वहाँ के इन स्थानों के इंचार्ज ये इनके पुत्र होते हैं, जहाँ इनके कार्यालय हैं, जैसे शिवपुरी है, विष्णुपुरी है, ब्रह्मापुरी है, ये अलग है, और वहाँ पर रिफ्लेक्शन उसका ही आता है। और वहाँ जो जीव इस मंत्र की साधना करते हैं, उनकी साधना का अकाउंट ये इसके पुत्र रखते हैं। जैसे हम ब्रह्मा जी और सावित्री का जाप करते हैं, तो वो अकाउंट इनके पास जाएगा, अकाउंट यही रखेंगे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही अलग से। तो पुण्यात्माओं, ये PhD का मार्ग है, धीरे धीरे आपका समझ में आएगा। तो यहाँ शिव बता रहा है कि हृदय कमल में शिव और पार्वती का स्थान है, इसके ऐसे 12 पंखुड़ियाँ हैं, इसका ये मंत्र है। फिर कंठ कमल में देख, ये दुर्गा का स्थान है, और इसमें इतने कमल हैं, 16 पंखुड़ी हैं, और इसका ये मंत्र है। तो ऐसे जब वो जाप करती हुई जा रही थी, फिर कहा कि त्रिकुटी में की तरफ चलो पार्वती। अब जो ही वो ऊपर को उठी, यहाँ से समाधिस्थ हो गई वो, क्योंकि पुण्यात्माएं जो होती हैं उनका शरीर एक बहुत कोमल होता है, उनमें इतने विकार नहीं होते जैसे हम कलयुग में आ गए। सतयुग में क्या था, सतयुग में प्रत्येक व्यक्ति कोई भी था,
जनसाधारण भी और ब्राह्मण गुरु भी, उनकी समाधि तुरंत लग जाया करती थी, क्योंकि शरीर इतना पिछले पुनः संस्कारों से इतना कोमल होता था, इतना स्वच्छ होता था, अंदर से सब नसें सब वो उनका साफ होता था, बहुत आसानी से समाधि लग जाती थी। तो ऐसी वो देव स्वरूप शरीर था पार्वती का, तो स्वयं उनका एकदम समाधि लग गई। वो अंदर सुरती उसकी कमलों में चली गई और उन कमलों में घुसकर वो नज़ारा देखने लगी। अब जैसे पुण्यात्माओं, आप सिनेमा देखने जाते थे पहले, अब तो नहीं देखेंगे हम, पहले सिनेमा देखने जाते थे 3 घंटे, 3 घंटा का न्यू पता नहीं चला था किस में गए, क्योंकि कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं। 1 सेकंड में वो होया पावा था, खत्म होगी भाई। और बस स्टैंड पे बस की इंतज़ार कर ले, 10 मिनट में 20 बार उठेगा, 10 बार बैठेगा, आई किसी आई। तो इस तरह हम जो समाधिस्थ ऋषि होते थे, इनकी काल रोल मारा करता, इन्हें मूर्ख बनाया करता। जैसे किसी भी एक कमल में ये प्रवेश कर गए, एक कमल जैसे टीवी चैनल में कोई चैनल ऑन कर लिया और उसमें जो भी नज़ारे हैं वो यहाँ से बिल्कुल हटकर हैं, और वो ऐसे दृश्य हैं यो मन देखता देखता दंग रह जाता है, इसको पता नहीं चलता कितना समय बीत गया। तो इस प्रकार वो काफ़ी समय तक ये नज़ारे देखा करते, मोक्ष नहीं हुआ इनका। तो जो दास आपको कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा है, इस प्रकार पार्वती का कोई चैनल ऑन हो गया और उस चैनल में वह घुस गई, लागी सिनेमा देखने। अब जब सुरती चली जाती है दूर तो आभास शरीर को नहीं होता। जैसे हमने कई बार देखा कि बातें कर रहे होते हैं बस स्टैंड पर, और कुछ जो हमें नहीं ज़रूरत जिन व्हीकलों की, जैसे हम इंतज़ार कर रहे हैं बस की, अरे कोई ट्रक आ गया और उसके हमारे पास से गुजर गया हॉर्न देता हुआ, हमें पता भी नहीं वो हॉर्न कब देकर बजा के चला गया। हम इतने उन बातों में मगन हो गए, इतनी सुरती हमारी वहाँ से हट गई। तो ऐसे पार्वती की सुरती हट गई और शिव जी बता रहे थे कि ऊपर देखो मूल कमल में आपको ऐसे दिखाई देगा, हृदय कमल में ऐसे दिखेगा। तो पार्वती की समाधि लगी, किसी कमल में पहुंच गई, वह घुस गई उसमें, वह सैर सपट्टे कर रही। उधर से वो गंदा अंडा जो था तोते का, वो स्वस्थ हो गया भगवान की चर्चा सुन के। और एक महापुरुष के मुख से वो जल्दी असर करती है। तो उसी समय वो स्वस्थ होकर अंडे से बाहर निकल कर बच्चा भी बन गया तोते का। और वो तोता फिर भगवान शिव बता रहे हैं कि ये मंत्र जाप करो, इसको ऐसे ऐसे जाप करो, किलियम किलियम जपो गौरा, सुन मंडल में पहुँचा बोरा। इस पर काफ़ी लंबा प्रकरण है, फिर बताएंगे। और ऐसे हरियम हरियम जपो, तो सारा बता रहा था। तो वो वो बता रहा था, पहले तो पार्वती कह रही थी हाँ ऐसा ऐसा है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर तोता लग गया कहना हाँ जी। अब पार्वती तो समाधिस्थ, भगवान शिव ने अला के देखा हुआ तो समाधिस्थ हो रही है, और हाँ जी की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो जब उसने देखा कि अवश्य यहाँ कोई व्यक्ति है, इधर उधर देखा तो तोते ने सोचा है भी शिव जी पकड़ेगा, तेरी टिटवी दाबेगा। अब वो उड़ लिया, तोता वहाँ से उड़ लिया फर्र दे ही करके। अब शिव जी ने देखा कि इसने मेरा मंत्र प्राप्त कर लिया, और तोता बड़ा बदमाश होता है, यो किताब बोल रहेगा इसने। और ये ऐसे बताने से किसी व्यक्ति के हाथ लग गया। जैसे ये राक्षस क्यों बन गए, जो साधना करते थे मर्यादा तोड़ गए, सब विकार करने लगे, और उस भक्ति की से उसमें सिद्धियाँ उतनी ही आ गई जो देवताओं में थी, लेकिन उनके कर्म बिगड़ गए, तो वो बराबर की शक्ति युक्त हो गए और दुखदायी एलिमेंट बन गए। इसलिए इन मंत्रों को अभी तक हम गुप्त रखते हैं कि एक आम जो बगैर किसी अधिकारी के इसको दिया नहीं जा सकता, यह हानि कर सकता है, फिर आम समाज के लिए भी दुखदायी बन जाता है। तो ये कारण था कि आम व्यक्ति को जनसाधारण कहते हैं भाई ये मंत्रों को तुम्हारे गुरुजी गुप्त क्यों रखते हैं। अब उनको क्या पता, जगत को भगत की मर्यादाओं का ज्ञान नहीं होता, तो श्रेयाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते, वो सबको क्यों नहीं बताते। कोई बात है, अब आपके पास 20 लाख रुपये हैं तो बांट देना सबको, खड़ा होगा गली में बांट दे, 10-10 रुपये, 100-100, 500, 1000-1000।
जब तेन कहेगा कौन से बेटे ने दूँ तो ठीक ठाक रखे, खराब ना कर दे। तो ये एक अनमोल धन है, ऐसे नहीं बांटा जाता। तो भगवान शिव पीछे पीछे और तोता आगे आगे, दोनों में सिद्धि। उस मंत्र से वो भी मंत्रित होकर के सिद्धि युक्त हो गया और वो भाग लिया। आगे तोते का शरीर छोड़कर वेद व्यास की पत्नी ने जमाई ली, उसके माध्यम से वो सूक्ष्म रूप से गर्भ में पहुंच गया। और जब उनका मिलन हुआ पति पत्नी का, तो उस समय उसमें बॉडी धारण कर ली वेद व्यास और उसकी पत्नी से, और गर्भ में रहा। तो भगवान शिव आए पीछे पीछे और कहा कि पार्वती, वो व्यास की पत्नी, तेरे पेट में मेरे ज्ञान का चोर है, मैं इसे मारूंगा। तो उसने कहा कि क्यों मारोगे, क्या गुस्ताखी कर दी, यदि कोई जीव, मुझे तो मालूम नहीं, आप तो अंतर्यामी हैं भगवान, आपने को पता होगा क्या बात होगी कि इसने मेरा अमर मंत्र चुरा लिया, सुन लिया और ये अमर हो गया, और कहीं ये किसी और को बताओगा, इसलिए मैं इसने खत्म करूंगा, मारूंगा। तो व्यास की पत्नी कहने लगी, बोले नाथ, एक तरफ तो आप कहते हो ये अमर हो गया तो आप मारोगे कैसे इसको? तो शिव जी वहां से आ गया, भाई बात तो ठीक है, गर्भ में ऐसे साधक को हानि नहीं पहुंचा सकता। जो पूर्व जन्म के कुछ संस्कारी होते हैं वो गर्भपात से मरण नहीं होता उनका। और फिर व्यास जी और उसकी पत्नी भी साधक थे, तो साधक को कोई भी देव जो हानि नहीं पहुंचा सकता। तो भगवान शिव वापस आ गया। अब कहने का भाव ये है दास का कि पार्वती जी को वो मंत्र मिला भगवान शिव से, कहाँ, जहाँ पर आज हम एक अमरनाथ का मंदिर मानते हैं, अमरनाथ मानते हैं, और वहाँ अपने कल्याण के लिए हम वहाँ दर्शनार्थ जाते हैं कि हमारा मोक्ष हो जाएगा। अमरनाथ पर जाने से नहीं, अपने आत्माओं, वो मंत्र से मोक्ष हुआ पार्वती का, उस अमरनाथ से नहीं। अमरनाथ एक स्थान है जहाँ पार्वती जी को वो अनमोल मंत्र प्राप्त हुआ था। अब इस दास के पास वो कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो अमर मंत्र है। ये अमर मंत्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को दिया, ये तो इतना अमर है, जब तक शिव रहेगा पार्वती की मृत्यु पुनः नहीं होगी। और एक दिन पार्वती भी मरेगी, शिव भी मरेंगे, ये अविनाशी नहीं है। गीता के यथार्थ विश्लेषण की जानकारी के लिए पढ़ें पुस्तक गीता तेरा ज्ञानामृत। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।